नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CSIR के द्वारा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा आपकी MTS की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ है, जो कि 27 अक्टूबर से प्रारंभ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 25/11/2025 यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें आपकी जो MTS की पोस्ट है ये आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें टोटल 17 पोस्ट आपकी निकाली गई, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आप सिंपल 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी इसका जो डिटेल्स वीडियो था इसका हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक पास यहाँ पर सिंपल है, तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन इस सभी को आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है, और इसके पहले हमने आपको एक एक जानकारी का पहले ही PDF को प्रोवाइड कर दिया, तो उसको आप देख सकते हैं। और चाहे तो इसकी PDF को डाउनलोड करके एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस ये सब कुछ यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ की यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात और कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे को आएंगे तो एप्लीकेशन फीस अब यहाँ पर UR OBC और EWS इनके लिए 500 रुपये लगेगी। वहाँ की आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी की हों, SC ST दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स-सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो प्रोसेस हम यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। तो सिंपल सा आप अपने इसको मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हो। सिंपल टाइप करना है CSIR NBRI रिक्रूटमेंट 2025, इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है आपको CSIR रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसकी PDF को डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ लीजिए। इसका देखो फॉर्म फिल कराने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से, तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है यहाँ से। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा, तो यहाँ पर आपको 02/2025 कर देना है। तो आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। तो यहाँ पर आप यदि मेल है तो यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका ये टाइटल आ जाएगा। मिस्टर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, या इंजीनियर है तो इंजीनियर, या आप मुझसे यानी फीमेल अभ्यर्थी है तो फिर मिस को भी इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी डिटेल्स इस प्रकार से इसको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, और नाम जैसा आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम स्पेलिंग आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना नाम फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो यहाँ पर अपना डे, यहाँ पर आपका डे आ जाएगा, जो भी आपका डेट है। यहाँ पर आपका मंथ आ जाएगा, इस प्रकार से आपका मंथ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा। तो इस आपको हम सैम्पल के लिए यहाँ पर शो कर रहा है। जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से यहाँ से आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इस वक्त जेंडर है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या एनी अदर कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से मेल या फीमेल इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी कैटेगरी आ जाएगी, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपकी यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी कैटेगरी। तो आपके जनरल हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं। तो जैसे आप जनरल हैं तो इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं या विडो हैं, या जो भी आपकी इस प्रकार से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और यदि आप जनरल हैं तो जनरल को इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसका देखो नीचे को आ जाना है। तो यहाँ पर अपना जेंडर, यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। जनरल हैं, OBC नॉन क्रिमिनल, EWS, SC ST, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसको नेक्स्ट आपका फिजिकल डिसेबिलिटी आपको देना है। तो यदि आप डिसेबल हैं तो एस करेंगे, तो फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी, स्क्राइब की आपको आवश्यकता है या नहीं, इस प्रकार से आपको जानकारी देनी होगी। और यदि डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित स्थिति, आप मैरिड हैं विवाहित हैं तो इस पर टिक करेंगे, और अविवाहित हैं अनमेरिड हैं तो इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। बाकी नेक्स्ट है क्या आप CSIR या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, और नहीं है तो इस प्रकार से आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। नेक्स्ट है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो यहाँ पर यदि आप हैं तो एस करेंगे, तो फिर उसको आगे जानकारी देनी होगी, और यदि नहीं है तो ऊपर ही इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से वही सेम ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस वाली बॉक्स में फिल करना है। और यदि आपको कैप्चा सही से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा कैप्चा यहाँ से लोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी यूजर आईडी दिखेगी, तो जो आपकी ईमेल आईडी वो आपकी यूजर आईडी दिखेगी। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड दिखेगा, तो इस पासवर्ड को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू लॉगिन विथ क्रेडेंशियल आपका टू अप्लाई क्लिक हियर। तो इस पर आपको क्लिक करना, तो यहाँ से आपको अब लॉगिन करना होगा। तो चलिए इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यूजर आईडी जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपको यूजर आईडी में फिल करना है। और जो अभी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ था स्क्रीन पर वही पासवर्ड आपको सेम फिल करना है। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 02/2025 सेलेक्ट करना है। इस कैप्चा को इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है और आपको साइन इन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 27 अक्टूबर से चल रही है और 25 नवंबर आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई। तो इसके पहले आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद नीचे को स्क्रॉल करते चले जाइए तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर वेतनमान आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है और यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है, इसी अप्लाई पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जिस कैटेगरी के लिए जैसे आप यूआर हैं, ओबीसी मेल हैं और ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं तो आपके लिए यहाँ पर फीस दिखेगी 500 रुपये। और यदि आप फीमेल हैं, एससी हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और दिव्यांग है तो आपके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो फीस आपको एग्जेम्प्टेड है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर फॉर्म फिल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल पर क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारी आपकी जो रजिस्ट्रेशन की है वो जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। उसको देखो नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपको रिलीजन यानी आपका धर्म सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से अपने धर्म को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। आपकी यहाँ पर कैटेगरी दिख जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट आपका एक्सर्वेशन ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर और आ जाना है नीचे को। अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस, तो आपका जो भी जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से आपका राज्य यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये डेमो के लिए आपको फिल करके दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल जानकारी भी आपको सही तरीके से इस प्रकार से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट विच यू बिलोंग टू, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से ऑप्शन और आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ या डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर बर्थ हुआ है या डोमिसाइल, तो आपको जो भी है इस प्रकार से इसको डोमिसाइल पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। अब इसका मतलब है कि आप क्या भारत के नागरिक हैं या आपका जन्म हुआ है। तो जो भी इस प्रकार से आपको बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटो, तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपलोड करना है और 50 KB तक यहाँ पर इसको अप्लाई यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। तो आपकी अपनी फ़ोटो को गैलरी से सिलेक्ट कीजिए ब्राउज करके और फोटो को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू ए क्लेम एज रिलैक्सेशन, तो यदि आप एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आप एज में अतिरिक्त का छूट का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आपकी अपर एज है तो आपको यहाँ पर एस करेंगे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है एफ एस स्टेट आपका जो रीजन फॉर एज रिलैक्सेशन प्लीज़ रेफर द क्लोज नंबर आपका जो है रिलैक्सेशन आपका एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना कि किस प्रकार की आपकी कैटेगरी है। तो यहाँ पर आपको देना जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी है, जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू एनी रिलेशन विथ एम्प्लॉय विथ वर्किंग द CSIR इट्स लैब इंस्टीट्यूट, तो आपका यदि CSIR में या इसकी लैब में कोई रिलेटिव है वर्क कर रहा है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। और यदि कोई रिलेटिव है आपका तो यस करेंगे, फिर उसके आपको यहाँ पर नाम देना होगा या आपको डेजिग्नेशन देना होगा किस पोस्ट पर यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आपको देना होगा। यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है अब आपका पूरा एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, गली मोहल्ला कॉलोनी सब कुछ आपको यहाँ पर इसी बॉक्स में आपको फिल करना है। इसका आपका जो भी सिटी है आपकी सिटी फिल करनी है और यहाँ पर जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से आपका राज्य फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यहाँ से फिल करना है। तो जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस, ये आपका वर्तमान पता था, ये नीचे वाला आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि आपका ये ऊपर वाला वर्तमान पता और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक करेंगे तो दोनों में ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं, आप रहती कहीं हैं और आपका स्थायी पता अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग इसको फिल कर सकती हैं। नेक्स्ट है इसका को आपका मोबाइल नंबर ईमेल ID दिखेगी। अब यहाँ पर अपना फादर्स नेम फिल करना है और यहाँ पर अपना फादर्स हस्बैंड या ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे कि क्या करते हैं फादर्स, तो आपको यहाँ पर फिल करना है जैसे जॉब में है या कोई कंस्ट्रक्शन आपका वर्क में है तो इस प्रकार से उसको फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से सेव इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
तो नेक्स्ट है आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी होगी। तो ये पोस्ट आपकी सिंपल 10th स्टैंडर्ड है, तो आपको यहाँ पर देना है कि अब इनमें से क्या की है, तो इस प्रकार से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर 10th ही सिलेक्ट कर देते हैं, 10th को सिलेक्ट कीजिए। अब आपकी जो भी सब्जेक्ट रही है 10th में, तो सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबका फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका रहा है हिंदी, इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश आपका, संस्कृत आपका, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे, कहने का मतलब वो आपको फिल करना है यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए। साइंस, संस्कृत आपका मैथ्स, साइंस आपका सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको इस प्रकार से आपको फिल कर देने हैं। इस प्रकार से आपको फिल करना है। और यदि आप फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, इसके बदले आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसको देना है आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपकी जो 10th है इसका बोर्ड का नाम फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग, आप किस वर्ष आपने 10th पास किया वो आपको यहाँ से फिल करना है। इसको तो नेक्स्ट आपका परसेंटेज या CGPA वो आपको फिल करना है कि कितने आपको यहाँ प्राप्त हुए हैं, और आपको क्लास आप फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड से या थर्ड से पास हुए वो आपको फिल करना है। और आपको यहाँ पर सेव एड मोर पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको नेक्स्ट है डिजरेबल, यदि आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन, 12th की जानकारी देना चाहते हैं या ग्रेजुएशन की जानकारी है या किसी आपका कोई डिप्लोमा है, तो इसको यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और यदि आप कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी आप डिटेल्स फिल करते हैं, तो पहले आपको जो सेव एड मोर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बाकी सभी ऑप्शन को यहाँ पर कॉलम को छोड़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको गो टू नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी, तो यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, फिर उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। और यदि आपको क्योंकि ये पोस्ट है सिंपल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसका आपको यहाँ पर सिंपल नीचे को चले आना है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है गो टू नेक्स्ट पेज, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है प्लीज़ एंटर करंट एक्सपीरियंस डिटेल, इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस देन नो सिलेक्ट आर यू एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर आपको देना है। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, तो उसकी फिर आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी आपको इस प्रकार से। और यदि नहीं है तो सिंपल आपको इस प्रकार से नो पर ही यहाँ पर क्लिक आपको यहाँ से करना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है, यहाँ पर आपको जो गो टू नेक्स्ट पेज दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं और डायरेक्ट गो टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज हो नहीं रहा है, तो आपको पहले आपको सेव जो करंट एम्प्लॉय डिटेल्स है इसी पर आपको पहले क्लिक करना होगा, तभी आपका पेज यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, हमने नो पर क्लिक किया है। यहाँ पर देखिए इसके बाद अब आपको करना है गो टू नेक्स्ट पेज, तब आपका ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज, तो आपको भाषा देनी है, तो कौन कौन सी आपको भाषा आती है, कम से कम एक की जानकारी देना आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम हिंदी कर देते हैं, तो हिंदी। अब यहाँ पर आपको रीड यानी लिखना, राइट, रीड यानी यहाँ पर पढ़ना, लिखना और बोलना, इस प्रकार से जाते हैं। और इसके अलावा कोई और आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है सेव एंड एड मोर, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देंगे इस प्रकार से। तो जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश की जानकारी भी दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश आपको रीड, राइट, स्पीक, इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे और आपको फिर गो टू नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप। तो नेक्स्ट है अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे यहाँ पर आपको, तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर हाई स्कूल 10th या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपने वहाँ पर फिल किया है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अब आपकी जो 10th की मार्कशीट है, यानी जो सर्टिफिकेट है उसको, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए, और यदि आपके पास मार्कशीट है 10th की तो उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए और आप गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सिव डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से जरूर करना है। चलिए इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। और आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है उसको आपको PDF बनाना है, और 1 MB से ज़्यादा आपकी PDF नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी अपलोड होगी। तो यहाँ पर आपको PDF को ही अपलोड करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सिव डिटेल पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को एक बार चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंक्लूजर दिखेगा, यानी आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो यहाँ पर आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है उसको आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो PDF फॉर्मेट है इसमें या JPG, तो PDF में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, और आपका सिग्नेचर को आपको यहाँ पर JPG फॉर्मेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर 50 KB तक आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड यहाँ से करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिसमें ये स्टार लगा हुआ है जो कि सिग्नेचर में लगा हुआ है और आपको 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है, तो इन दोनों को यहाँ पर आपको लगाना। तो 10th का सर्टिफिकेट PDF में अपलोड कीजिए और आपका जो सिग्नेचर इसको JPG में अपलोड कीजिए, और आपको यहाँ पर जो अपलोड डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी के जैसे SC हुए, ST हुए, तो आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको ये आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी स्टार लगा है, तो इसका भी आप PDF बनाइए और यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिए। इसके बाद ही आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और आपको प्रीव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो इसके बाद अपना पूरा फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है, और जिसके लिए फीस लगती है तो 500 रुपये आपको फीस भी लगेगी। अब चूँकि यहाँ पर हम OBC नॉन क्रीमी से फिल कर रहे हैं, वो भी फीमेल कैटेगरी से, तो इस कारण से यहाँ पर हमें फीस आपको यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं हुआ है, लेकिन जिसके लिए फीस लगती है तो आपको फीस का ऑप्शन शो होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है, और एक बार पहले आपको प्रीव्यू को चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इसको नीचे ही यहाँ पर हमें सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के यहाँ पर मोड पर, तो आपको पहले चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही, तो फिर आपको सबमिट जो एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक बार और अलर्ट भेजा जा रहा है कि आप सच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक यानी सबमिट करना चाहते हैं, और यदि आप एक बार फिर फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो इसको फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए आपको जो CSIR का जो NBRI का हेल्पलाइन ईमेल है उस पर पहले आपको ईमेल कराना होगा, तभी आपका वो फॉर्म वहाँ से अनलॉक करेंगे। तो एक बार आपको चेक कर लेना है, यदि कोई मिस्टेक आपको ऊपर फॉर्म में देखेंगे तो कैंसिल पर क्लिक करेंगे, या इसको लॉग आउट करेंगे, अपना फॉर्म को दोबारा से लॉग इन करेंगे, तो आपको एक एक जानकारी चेक कर पाएंगे और उसको आप एडिट कर पाएंगे। और आपका फिर सब कुछ सही है तो फिर आपको ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो गया है। अब अपने फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं, आपको एक ऑप्शन ऊपर दिख रहा है प्रिंट का, इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। इस प्रिंट को लेने के बाद आप इसकी हार्ड कॉपी को निकाल के भी रख लीजिए और इसकी PDF को भी सेव करके रखिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।